हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। हर एक प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी विभाग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफ, आरपीएफएसआई या फिर पारा एसएफ जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, तो आप सभी के लिए क्लास परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि सभी क्लास में रीजनिंग का पैटर्न सेम टू सेम रहता है। बस एक या दो चैप्टर का अंतर रहता है, बाकी सभी चैप्टर आप सभी को सेम टू सेम सभी विभाग में देखने को मिलेगा। तो आप सभी के लिए यह क्लास परफेक्ट क्लास होने वाला है। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न को हल 100% और राइट आंसर एक्यूरेसी से करना, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझो। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। यहाँ पे कर रहा है कि मांस उसी प्रकार शाकाहारी से संबंधित है जिस प्रकार अल्कोहल का संबंध है। यानी बताना होगा, हमें इस तरह से सोचना होगा यहाँ पे कि जिस प्रकार मांस जो होता है ना, उसी प्रकार शाकाहारी से संबंधित है। अब बताओ मांस और शाकाहारी में क्या रिलेशन है भाई? तो ये रिलेशन होता है मांस और शाकाहारी में। इस तरह से आप लोग सोचोगे कि जो मांस नहीं खाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो शाकाहारी। जो मांस नहीं खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं। उसी प्रकार जो अल्कोहल नहीं पीता है, जिसे अल्कोहल किसे कहा जाता है? शराब को। यानी जो अल्कोहल नहीं पीता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मद्य त्यागी कहते हैं। मद्य त्यागी मीन्स मद्य, मदिरा, ये सब किस चीज़ में आ जाता है? तो अल्कोहल में आ जाता है, शराब में आ जाता है। यानी कि जो अल्कोहल नहीं पीता उसे हम मद्य त्यागी कहते हैं। यानी जो मद्य को त्याग देता है, यानी शराब त्याग देता है, अल्कोहल त्याग देता है। तो इसी प्रकार होगा, जिस प्रकार जो मांस नहीं खाता उसे शाकाहारी से संबंधित है, तो जो अल्कोहल नहीं पीता है उसे मद्य त्यागी से संबंधित है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहले से। यानी यहाँ पे हमें संख्याओं का संबंध बताना है कि जिस प्रकार ये दोनों संख्या में रिलेशन है ना, यानी पहली संख्या दूसरी से, यानी 9 से 100 जिस प्रकार हुआ है, तो 13 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा ये बताना होगा। तो आप लोग किस तरह से सोचोगे भाई कि अगर हम 9 से 100 पे जाते हैं तो क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो देखो, अगर आप लोग इस तरह से सोचते हो कि 9 से 100 जाना है, तो अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 81 में फिर मैं 9 को जोड़ता हूं तो 81 और 9 कितना होता है भाई? 90। यानी हमें चाहिए 100, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? तो यहाँ पे आ रहा है 90। इस तरीक़ा से हमें सोचना नहीं है, हमें ये तरीक़ा से सोचना है कि 9 से हमें 100 जाएँ तो जाएँ कैसे। तो देखो, अगर हम इस तरह से कर सकते हैं कि 9 में प्लस का 1 कर देते हैं और उसके बाद स्क्वायर करते हैं, अब क्या होता है? तो देखो 9 प्लस का 1 10, और जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100। यहाँ पे 100 है, 100 है, बोलोगे बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब उसी प्रकार यहाँ पे सोचेंगे 13 से, तो 13 में क्या करेंगे भाई? तो 13 में प्लस का 1 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब 13 प्लस 1 कितना होगा? 14। और जब आप लोग 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना होता है भाई? तो 196 होता है। यानी यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा? तो 14 का स्क्वायर 196 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 3 में दिख रहा है आपका राइट आंसर। तो समझ रहे हो कि किस लॉजिक से यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त हुआ है? बिल्कुल। तो चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। कर रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है।
तो देखो समझना, आप लोग को ये बताना होगा और ये सोचना होगा कि जिस प्रकार 4 है, 9 है, 6 है, तो आप लोग को बताना होगा कि जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में है लगा हुआ, उसी को हमें चुनना होगा। तो कैसे करेंगे तो समझो, यहाँ पे देखो क्या है भाई 4 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है तो 16 है, यानी 16 है। अब देखो अगर मैं बात करूँ, यह 4 जो है ना यह 2 का स्क्वायर है, यह जो 9 है ना यह 3 का स्क्वायर है, और यह जो 16 है ना यह 4 का स्क्वायर है। तो देखो क्या हो रहा है, एक सीरीज में चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इस तरह से एक सीरीज में चल रहा है, सीरीज में चल रहा है ना। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वैसे ही सीरीज में कौन सा ऑप्शन है तो देखो 25 जो है 5 का स्क्वायर, 36 जो है 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस बार 7 का स्क्वायर होना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई तो 49, लेकिन यहाँ पे 64 है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को देखो 4 का स्क्वायर है तो इस बार 5 का स्क्वायर होना चाहिए 25, लेकिन यहाँ पे 36 है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखो 6 का स्क्वायर फिर 7 का होना चाहिए, लेकिन 9 का है तो ये भी गलत। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, यानी ये क्या है सीरीज में चल रहा है, यानी 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या होगा भाई तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। समझ रहे हो क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 4 नंबर का कह रहा है ना कि सही संबंध बताएं, यानी यहाँ पे आप सभी को सही संबंध बताना है इस तरीक़ा से कि जिस प्रकार इतना का प्रयोग करके ये बना है ना, तो इसी प्रकार इतना का प्रयोग करके यहाँ पे क्या बनेगा। और यह जो प्रश्न है वह क्या है भाई तो अल्फ़ा वर्ड का है। जब अल्फ़ा वर्ड का हमें प्रश्न सोल्व करने का होता है और संबंध बताने का होता है तो हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो ओ का कितना होता है भाई 15, पी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 16 और क्यू का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 17, आर का कितना होता है भाई 18, एस का कितना होता है 19 और टी का कितना होता है तो 20 होता है। फिर देखो ए का कितना होता है 1 होता है, बी का 2, बी का कितना होता है भाई तो बी का 2 होता है, और यहाँ पे बी का कितना होता है बी का 2 होता है और सी का कितना होता है 3 होता है। ठीक है, इतना सभी समझते हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है तो अब हमें इसका रिलेशन पता करना होगा इस तरीक़ा से कि देखो ओ से कहाँ पे जा रहा है भाई तो ओ से आर पे जा रहा है। ओ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15 और आर का कितना होता है तो 18, यानी 15 से 18 पे जा रहा है, क्या हो रहा है भाई प्लस का 3 हो रहा है। अब उसी प्रकार जब ए से हम अगले पद पता करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम 3 पद पता करेंगे, तो पहले पद पता होगा ए से। अब देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1, और जब पहले पद हम पता करेंगे तो यहाँ पे हम प्लस का 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3 किया। तो देखो एक में अगर 3 जोड़ेंगे 4, और 4 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है वह डी का होता है, तो यहाँ पे डी आएगा। फिर देखो पी से हम दूसरे पे चलेंगे तो पी का 16 और एस का कितना है भाई 19, 16 से 19 जा रहा है, यानी 16 में प्लस का 3 19 हो रहा है, यानी पी से एस पे जा रहा है +3। अब उसी प्रकार बी से जब हम अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस का 3 करेंगे, तो बी का 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और 5 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई ई का, तो यानी यहाँ पे ई होगा। ठीक है, अब हम तीसरे पद निकालेंगे क्यू से, कहाँ पे चलेंगे टी पे, तो क्यू का 17 और टी का कितना होता है भाई तो 20, यानी 17 से हम 20 पे गए। जब 17 से 20 पे गए तो यहाँ भी हम क्या करें भाई तो यहाँ पे भी हम प्लस का 3 किए। अब उसी प्रकार जब हम सी से अगले पद पे चलेंगे, यानी सी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 3 है, अब 3 से जब अगले पद करेंगे यानी यहाँ भी प्लस का 3 करेंगे, तो सी का 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 जो होता है वह किसका होता है भाई तो एफ़ का। अब बताओ आप लोग कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डी ई एफ दिख रहा है, डी ई एफ दिख रहा है, तो देखो डी ई एफ ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। तो चले नेक्स्ट पे देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है भाई, और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलते रहे। ठीक है, देखो कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव को गुना, भाग को जोड़,
जोड़ को भाग और गुणा को घटाव प्रदर्शित किया जाता है तो इतना का मान क्या होगा। कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पे क्या है भाई 15 है, फिर देखो घटाव, घटाव को क्या कहा जाता है तो गुना प्रदर्शित किया जाता है यानी 12 हुआ। फिर देखो जोड़, जोड़ को क्या कहा जाता है भाई, जोड़ को भाग यानी जोड़ को भाग प्रदर्शित किया जाता है। फिर देखो क्या है गुना, गुना को क्या कहा जाता है भाई, गुना को घटाव प्रदर्शित किया जाता है यानी 9 होगा। उसके बाद देखो क्या है भाई तो भाग, भाग को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे बताया गया है कि भाग को जोड़ प्रदर्शित किया जाता है यानी यहाँ पे जोड़ होगा 12। अब आप लोग क्या करो तो अब इसका हल करो यानी कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है भाई तो यहाँ पे 15 होगा, गुना का 12 और भाग में जब 5 है तो वह नीचे आ जाएगा बट्टा में, और माइनस का 9 और प्लस का यहाँ पे क्या होगा 12। अब देखो काटो, 5 से कटेगा ये 3 मरतम 5 तिया 15 और फिर गुना होगा 12 24 और 12 तिया का 36, ठीक है। माइनस का 9 और प्लस का 12। अब देखो प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ो और माइनस को घटा दो, तो देखो 36 और 12 को जोड़ोगे कितना होगा, क्योंकि दोनों प्लस का है तो 6 2 8 और 3 1 4 48 में से आप लोग फिर 9 को घटा दो, कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 39 यानी 39। अब 39 कौन सा ऑप्शन है भाई तो देखो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, कर रहा है जो भिन्न हो वह बताएं, यानी आप लोग को बताना होगा ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे भिन्न यानी सबसे अलग जो है उसको आप लोग को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। तो देखो समझना, अगर हम बात करें देखो जनवरी और मई का, तो ये कितने दिन का मंथ होता है अभी, तो ये होता है 31 दिन का, ठीक है। अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करें तो ये 31 दिन का मंथ होता है। अगर हम जनवरी और दिसंबर की बात करें तो ये भी 31 दिन का मंथ होता है। ये सब क्या होता है अभी तो 31 दिन का मंथ होता है। लेकिन जब हम बात करें अप्रैल या जून का तो ये 30 दिन का मंथ होता है। इसलिए सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि इसमें जो दिन होता है 30 दिन का मंथ होता है, समझ रहे हो, और बाकी 31 का, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, करा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। देखो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले, और इसमें आप लोग को कुछ इस प्रकार से एक पॉइंट याद होना चाहिए सभी विद्यार्थी को कि ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब और इस तरफ को क्या कहते हो भाई पश्चिम। सभी विद्यार्थी को पता है बिल्कुल। अब देखो हमारा एग्जामिनर जो है हमसे क्या कहना चाहता है, कह रहा है रवि का घर जो है ना अंकित के घर से पश्चिम में। यहाँ पे अंकित का घर, मैं अंकित को ए से संबोधित करता हूँ, समझना। अंकित का जो घर है ना, अंकित का घर जो है, कह रहा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम का, यानी अंकित के घर से पश्चिम किधर होगा भाई तो पश्चिम इधर होगा, और पश्चिम दिशा में किसका घर है तो रवि का, यानी रवि को मैं रवि लिखता हूँ, ठीक है। देखो यानी रवि का घर जो है ना अंकित के घर से पश्चिम में, यानी पश्चिम में देखो इस तरफ है, यानी यहाँ पे घर किसका है भाई तो यहाँ पे घर है रवि का, समझ रहे हो बिल्कुल। अब कर रहा है लवि का घर अंकित के घर से उत्तर में, अंकित का घर यहाँ पे और अंकित का घर से उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा यानी ऊपर दिशा। अब ऊपर दिशा में किसका घर है भाई तो यहाँ पे लवि का है, यानी क्या है भाई तो यहाँ पे लवि का घर कहाँ है भाई तो अंकित के घर के ऊपर में, यानी उत्तर दिशा में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर देखो क्या कर रहा है रवि के घर की तुलना में, यहाँ पे क्या कर रहा है रवि के घर की तुलना में बताना है लवि का घर किस दिशा में, यानी रवि के घर की तुलना में लवि के घर किस दिशा में है तो इस दिशा में है। किस दिशा में भी तो इस दिशा में। अब इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो जो बताना होगा, तो देखो ये दिशा कहाँ चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, और इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं तो इधर से हम लोग उत्तर कहते हैं और इधर से हम लोग पूरब कहते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई तो उत्तर पूरब होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही।
ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे। आप 8 नंबर का प्रश्न 7 तो हो गया, बिल्कुल। 8 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरें। यानी यहाँ पे जो वाट है ना, इसके जगह क्या आएगा ये आप सभी को बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये प्रश्न जो है ना सीरीज वाले हैं, क्या भाई, तो श्रृंखला वाले। अब यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार 9 है, 13 है, 22 है, 38 है, 63 है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा ये पता करना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो समझना, यहाँ पे हमें सोचना होगा कि 9 से 13 हुआ तो क्या हुआ भाई। तो देखो 9 से अगर हम 13 जाएंगे ना, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, तो बोलोगे प्लस का 4, 9 4 13 प्लस का 4 हो रहा है। अब 13 से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो 22 पे। अब 13 से 22 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का 9 हो रहा है, 13 9 22। अब देखो 22 से हम 38 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे हम कितना बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्लस का 16 बढ़ रहे हैं। तो अब देखो 22 से 16 38 होता है, 6 2 8 2 1 3, यानी कितना बढ़ रहे हैं, तो 16 बढ़ रहे हैं। यानी 22 में प्लस का 16 किया, 38 आया। अब देखो 38 से अगर हम 63 पे जाते हैं, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहे हैं, तो देखो अगर हम यहाँ पे प्लस का 25 करते हैं, तो अब देखो क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 38 प्लस का 25 करो तो कितना होता है, 63 होता है। तो 8 5 13, 3 2 5 1 6, बिल्कुल सही। यानी यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 25 हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, तो प्लस का 25 हो रहा है, ठीक है। अब जब इसी प्रकार हम अगले पद निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले देखो सीरीज क्या चीज़ का चल रहा है। तो देखो यह जो सीरीज है ना, पहले 2 का स्क्वायर, फिर देखो 3 का स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे क्या किया भाई, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे क्या किया, तो 5 का स्क्वायर ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो जब यहाँ पे इस तरह से सीरीज चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अगर हम 63 में जब 36 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 6 3 9, और फिर 6 और 3 9, यानी 99। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा 99 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है करा यदि HECK यानी इतना को इतना लिखा जाता है, DIG को इतना लिखा जाता है, तो BIKE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें ये समझना होगा। पहले इतना को इतना लिखा तो कैसे लिखा ये पता करना है। तो देखो क्या है भाई, तो H है, E है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे H है, E है, C है, फिर क्या है भाई, तो K है। इतना को क्या लिखा, तो 9 लिखा, 4 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा और 0 लिखा, ठीक है। अब इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा ये हमें पता करना होगा। तो देखो H का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना 8 होता है, और यहाँ पे 9 लिखा, यानी प्लस का 1 किया। देखो यहाँ पे मैं इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देता हूँ। H का 8 होता है, E का 5 होता है, C का 3 होता है और K का 11 होता है। तो देखो 8 से 9 लिखा, यानी यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे प्लस का 1 किया। फिर देखो E का 5 होता है लेकिन 4 लिखा, तो यहाँ पे 1 घटा दिया। C का 3 होता है और यहाँ पे 4 लिखा, यानी प्लस का 1 किया। K का 11 होता है लेकिन यहाँ पे 10 लिखा, तो माइनस का 1 किया। अब देखो यहाँ पे जब कोडिंग इसका कोडवर्ड जब इतना का कोडवर्ड ये किया ना, तो क्या किया, तो पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन में किया। अब उसी प्रकार इसमें देखो क्या, इसमें भी वही रूल फॉलो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है भी, तो यहाँ पे D है, I है और G है। इतना का कोडवर्ड क्या लिखा, तो 5 लिखा, 8 लिखा, 8 लिखा, ठीक है। अब देखो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है वह क्या होता है, तो D का 4 होता है, I का 9 होता है और G का 7 होता है। अब देखो D का 4 से 5 गया, प्लस का 1, बिल्कुल सही है। I का 9 से 8 गया, माइनस का 1, बिल्कुल सही। और G का 7 से 8 गया, यानी प्लस का 1, बिल्कुल सही। यहाँ भी देखो +1 -1 +1
+1 -1 +1 -1, यानी पहले जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया, ये सीरीज चल रहा है। तो इसके वाले कोडवर्ड पता करने के लिए हम यही सीरीज नहीं चलाएंगे ना। तो देखो कैसे चलाएंगे समझना। यहाँ पे क्या है BIKE, ठीक है, B है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे B है, इस तरह से समझना, B है, I है, C, यहाँ पे BIK है और फिर E है, ठीक है। अब देखो पहले में इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो B का 2 होता है, I का 9 होता है, K का 11 होता है, R का 5 होता है। अब देखो B से B का जब हम कोडवर्ड निकालेंगे तो प्लस का पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम प्लस का 1 करेंगे। तो देखो B का 2 में 1 जोड़ेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा 3, और 3 जो होता है वह यहाँ पे हमें 3 ही लिखना है, ठीक है, 3 यहाँ पे आएगा। फिर देखो I का 9 में हम इस बार क्या करेंगे, तो माइनस का 1 करेंगे। तो देखो I से जब हम I का कोडवर्ड निकालेंगे ना, तो I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी यहाँ पे 8 होगा। फिर देखो K में क्या करेंगे भाई, तो इस बार प्लस का 1 करेंगे, तो K का 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। और फिर देखो E का 5 में क्या करेंगे, तो 1 को घटाएंगे तो यानी 4। अब बताओ 38124 देखो ऑप्शन नंबर 1 में, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके यहाँ पे करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो इतना का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो क्या भाई, तो REPAIR, ठीक है, REP, फिर ए कहाँ है भाई, तो ए। देखो इसमें ए का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, ओवरऑल ए का प्रयोग कहीं है नहीं ना, और यहाँ पे देखो ए का प्रयोग किया गया, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है, जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर अगर ये तीनों में है तो कंफर्म कर लो HEN, देखो HEN ये भी बनाया जा सकता है, RISE, R है, I है, S है, E है, ये भी बनाया जा सकता है, RIPE, देखो R है, I है, P है और E है, यानी ये 2 3 4, यानी ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 बनाया जा सकता है, और कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1, और यही आपका राइट आंसर भी है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है भाई, तो 11 नंबर का प्रश्न देखो, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी कप पेंसिल है, यानी यहाँ पे जितने भी कप है ना, यह सभी कप क्या है, तो सभी कप पेंसिल है, ठीक है, सभी कप किसके अंदर आ जाएगा, तो ये पेंसिल के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं हम, पेंसिल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब कर रहा है ना, कुछ पेंसिल पेन है, यानी इस पेंसिल का कुछ भाग जो है ना वह क्या है भाई, तो पेंसिल का कुछ भाग पेन है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा एग्जामिनर निष्कर्ष क्या कर रहा है भाई, निष्कर्ष 1 कर रहा है कि कुछ पेंसिल कप है, कुछ पेंसिल, देखो पेंसिल कहाँ है भाई, यहाँ पे, यानी पेंसिल ये है, ठीक है, और कप कहाँ है भाई, तो कप देखो इसके अंदर है। अब देखो जब कप उसके अंदर होता है तो कुछ पेंसिल कप हो सकता है, बोलोगे जी हो सकता है, यानी निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 देखो करा, कोई पेंसिल कप नहीं है, कोई पेंसिल कहाँ है भाई, यहाँ पे, कप कहाँ है, यहाँ पे। अब कोई पेंसिल कप नहीं है, यानी है ना, तो कप जो है देखो पेंसिल के अंदर है तो होगा, कुछ भी होगा और पूरा भी होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोई पेंसिल कप नहीं है, लेकिन है, इसलिए क्या होगा, तो ये गलत होगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत, निष्कर्ष 2 गलत होगा। निष्कर्ष 3 देखो कह रहा है कुछ कप पेन है, कप कहाँ है भाई, तो कप यहाँ है, पेन देखो यहाँ है, और कप और पेन में कोई रिलेशन है, कोई टच बच है नहीं ना, है, यानी क्या होगा, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आया वह क्या है भाई, तो ओनली 1 केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, जो कि क्या है,
आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे आप लोग समझना 12 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। कर रहा है 5 शिक्षक। यहाँ पे कितने भाई, तो 5 शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं, तो यहाँ पे 5 शिक्षक हैं। अब कर रहा है एक वृत्ताकार मेज, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो एक वृत्ताकार मेज के दीर्घ केंद्र मुख बैठे हैं। यानी यहाँ पे देखो कितना शिक्षक है, तो 5 शिक्षक हैं। समझ रहे हो। अब वृत्ताकार मेज पे, यानी मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ये समझो वृत्ताकार मेज है। और कितने व्यक्ति हैं, 5 शिक्षक है। 1 2 3 4 और एक 5 को मैं यहाँ पे बैठाया हूँ। ठीक है, अब कह रहा है ना कि आवश्यक नहीं है कि इसी कर्म में बैठे हैं, तो हमें कर्म सजाना है। देखो क्या हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है भाई, तो देखो कह रहा है H तथा R के बीच में T है। H और R के बीच में कौन है भाई, तो H और R के बीच में T है। अगर मैं H को यहाँ पे रखता हूँ, R को यहाँ पे रखता हूँ, अब H और R के बीच में कौन है भाई, T, यानी T आ गया। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है R के दाएं दूसरा P है। R के दाएं, अब देखो इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं और इस तरफ हम लोग दाएं कहते हैं। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तो इस तरफ क्या होगा, बाएं होगा, इस तरफ दाएं होगा। मैं लिख देता हूँ, इस तरफ दाएं होगा, कंफ्यूज नहीं करना है, और इस तरफ बाएं होगा। ठीक है, अब कह रहा है ना कि देखो R के दाएं दूसरा P है। अब R के दाएं दूसरा P है, यानी R के दाएं बोल रहा है, तो इस तरफ दाएं होगा। अब R के दाएं दूसरा, यानी पहला ये दूसरा ये। अब ये दूसरे स्थान पे कौन होगा भाई, तो R के दाएं दूसरे स्थान पे P होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे P बैठ गया। ठीक है, कह रहा है T जो है ना, T के एकदम बाएं H है। T के एकदम बाएं H है। T कहाँ है भाई, तो T भाई साहब देखो यहाँ है। और T के एकदम बाएं, यानी तुरंत में बाएं इधर होता है और बाएं में तुरंत बाएं में H देखो यहाँ पे है। बोलोगे बिल्कुल, यानी T के एकदम बाएं में कौन आ गया, तो H आ गया। ठीक है, कर रहा है K के एकदम बाएं कौन बैठा है। अब देखो यहाँ पे H भी बैठ गया, T भी बैठ गया, R भी बैठ गया, P भी बैठ गया। तो यहाँ पे एक व्यक्ति कौन बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठा है, खाली है, तो K, यानी यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, K बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर देखो क्या कर रहा है, कर रहा है K के एकदम बाएँ कौन बैठा है। K भाई साहब कहाँ है भाई, तो K देखो यहाँ पे है। अब K के बाएं कौन बैठेगा भाई, तो यहाँ पे अगर हम K के बाएं बात करें ना, तो K के एकदम बाएं कौन बैठेगा, तो देखो K के बाएं कौन बैठा हुआ है, तो इधर K के इधर कौन हो जाएगा, तो K के इधर दाएं हो जाएगा और इधर बाएं हो जाएगा। और K के बाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखो R बैठा है। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी K के बाएं कौन बैठा है, तो K के एकदम बाएं R बैठा है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 13 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब कैसे पता करोगे कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग को सोचना है, समझना है कि यहाँ पे 1 है, फिर 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, यहाँ पे पता करना है। तो देखो जब भी वृत्त के अंदर इस तरह से लुप्त संख्या बोले ना, तो आप लोग इसमें किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। देखो इसमें 2 तरीक़ा से यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। पहले यही 2 तरीक़ा फॉलो करोगे, ठीक है, तभी कोई तीसरा तरीका सोचना। देखो या तो पहला तरीका ये सोचना कि 1 के सामने 16 है, यानी 1 से 16 का रिलेशन बनाना। 2 के सामने 25 है, 4 का सामने 25 है, तो 4 से 25 का रिलेशन बनाना, और 9 से यहाँ पे रिलेशन बना के राइट आंसर पता करना। अगर इससे राइट आंसर ना आए, रिलेशन कुछ ना बने, तो इस तरह से सोचना 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25 और 25 से अगले पद। अगर इससे भी रिलेशन ना बने, तब कोई जाके तीसरा यहाँ पे लॉजिक लगाना और रिलेशन लगाना। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हम इस तरह से आमने सामने से देखते हैं, तो 1 से 16 कोई तरीक़ा से नहीं बन रहा है, 4 से 25 कोई तरीक़ा से नहीं बन रहा है, तो हमें इस तरह से सोचना होगा।
तो देखो 1 से 4, 4 से 9 इस तरह से चलेंगे। तो समझो यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि सभी ना सभी संख्या जो दे रखा है किसी का ना किसी का वर्ग है या स्क्वायर है। जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर है, या क्या है भाई तो 3 का स्क्वायर है, या क्या है 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है भाई तो ये 5 का स्क्वायर है। और जब हम यहाँ पे करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे। अब 6 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता होता है 36 होता है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 36 यहाँ पे भराएगा, जो कि क्या होगा तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में काउंट ऑफ ट्रायंगल। बहुत सारे स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश करेगा यह प्रश्न, समझ रहे हो। तो आप लोग को कैसे करना है कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है काउंट करना है। देखो मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से आप लोग को काउंट करके बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें कोई तरीका होता है, क्या तरीका होता है भाई। पहले आप लोग 2 तरीका समझ लो कि जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर अगर हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले ना, किसी भी प्रकार से दे दिया जाए, आप बोलेगा कि इस चतुर्भुज के अंदर आप लोग त्रिभुज काउंट करके बताओ, तो कैसे करते हो। तो देखो चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने का ना बहुत सारे तरीका होता है, और सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप लोग पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लो। जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, यानी इस चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या 6 है। अब इस 6 में आप लोग 2 से गुना कर दो, यानी 6 दूना का 12, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई तो 12, यानी ओवरऑल त्रिभुज कितना है तो 12। चतुर्भुज के अंदर जब भी त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करके 2 गुना कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब एक तरीका ये समझना कि देखो अगर ये त्रिभुज आप सभी को दे दिया जाए, समझना ये त्रिभुज दे दिया जाए, अब बोलेगा आप लोग को कि बताओ इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे देखो काउंट कर लो ना सिंपल से। देखो एक त्रिभुज ये होगा, इस तरफ वाले एक त्रिभुज, यानी इस साइड के एक त्रिभुज होगा, और इस साइड के एक त्रिभुज होगा, 2 त्रिभुज हुआ, और एक बड़ा वाला ये 3 त्रिभुज। यानी इस आकृति अगर दे दिया जाए ऐसा आकृति, तो ऐसा आकृति में कितना त्रिभुज होता है 3 त्रिभुज होता है। यानी आप सभी को कन्फर्म हो गया कि चतुर्भुज के अंदर हमें कैसे निकालना है, और जब ये फिगर दे दिया जाए तो इसमें कितना त्रिभुज होता है। समझ रहे हो, बिल्कुल। अब देखो हमारी बातों को बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रखा है, और चतुर्भुज में इस तरह से आकृति दे रखा है। अब इस चतुर्भुज में जब हमें त्रिभुज काउंट करना है तो क्या करेंगे, छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, यानी इसमें छोटे छोटे खंड त्रिभुज कितना है भाई तो 4। अब 4 गुने का 2 करेंगे, तो 4 गुने का 2 करेंगे यानी 8 त्रिभुज, यानी इस आकृति में 8 त्रिभुज है। इस आकृति में कितना त्रिभुज हो गया 8 आकृति, यहाँ पे मैं 8 आकृति लिख दिया हूँ, यानी 8 त्रिभुज है। ठीक है, अब इसके नीचे देखो जस्ट यहाँ पे देखोगे तो जस्ट नीचे भी इसी प्रकार से सेम टू सेम आकृति है, यानी इस आकृति में भी कितना त्रिभुज है भाई तो 8 त्रिभुज है। यानी यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ 8 त्रिभुज, यानी इसमें भी 8 इसमें भी 8। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को, बिल्कुल कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे हमारी बातों को समझना, ये आकृति में अभी बताया, ये आकृति में भी कितना त्रिभुज मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, तो बोलोगे 3 त्रिभुज। यानी इस आकृति में अगर हम बात करें तो कितना त्रिभुज है 3, और इसके सेम टू सेम इधर भी है, यानी इस आकृति में भी त्रिभुज की संख्या 3। यानी यहाँ पे 3 और 3 कितना त्रिभुज हो गया भाई तो 6 त्रिभुज। यानी 3 यहाँ से लिए, 3 यहाँ से, 3 ही 3, 6 त्रिभुज यहाँ पे लिख दिए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल। अब देखो कहाँ पे और त्रिभुज है ये समझना। देखो बहुत ही आसान तरीक़ा से समझना, अगर हम यहाँ से एक त्रिभुज इस तरफ देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है ना। अब इसके नीचे देखो तो इसके नीचे भी एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यानी 1 1 2 त्रिभुज बन रहा है। अब इस तरफ जाओ, इस तरफ तो देखो इस तरफ भी एक त्रिभुज बन रहा है, और इस तरफ देखो तो इस तरफ भी एक त्रिभुज बन रहा है, यानी 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, यानी 4 त्रिभुज और बन रहा है। 4 त्रिभुज और बन रहा है, तो यहाँ पे हम 4 त्रिभुज लिख दिए। ठीक है, 4 त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। और देखो कहाँ कोई बन रहा है, तो बोलोगे जी और बन रहा है कहाँ भाई, तो देखो
एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यानी यहाँ पे भी कितना बन रहा है, तो 2 त्रिभुज, यानी यहाँ पे भी 2 त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 त्रिभुज। और बताओ कि कोई भी एंगल से यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, नहीं, यानी सारे एंगल से हम लोग ने काउंट कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग जोड़ लो, तो देखो 8 त्रिभुज, 8 8 16 और 16 छो कितना होता है भाई 22, और 22 और 4 कितना होता है, तो 22 और 4 26, और 26 और 2 कितना होता है, तो 28, और 28 त्रिभुज देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है वह कितना है, तो 28 त्रिभुज है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो हमारी बातों को, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न देखो कह रहा है दिए गए पासा में, यहाँ पे कह रहा है दिए गए पासा में अक्षर डी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यानी यहाँ पे देखो बहुत सारे 1 2 3 4 पासा दे रखा है, ठीक है, 4 पासा। अब यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इतना पासा दे रखा है, और इसका मतलब नहीं है, इसका हमें सिर्फ 2 पासे से मतलब है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है डी का विपरीत फलक क्या होगा। तो देखो जब भी हमें विपरीत पूछेगा ना, तो किसी भी 2 पासे का हम उपयोग करते हैं। यानी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें 2 पासे लेना होगा। कोई भी आप लोग पहले 2 पासे ले लो, 1 2 लो, 2 3 लो, 3 4 लो, कोई भी 2 पासे आप लोग यहाँ पे ले लो। तो चलो मैं यहाँ पे पासा 3 को और पासा 4 को लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कह रहा है डी का विपरीत बताना है कि डी का विपरीत फलक क्या होगा। जब विपरीत पूछेगा ना, तो पहले हमें 2 पासा, कोई भी 2 पासा ले लेना। अब इसमें देखो कि कितनी स्थिति कॉमन दिख रहा है, कॉमन स्थिति कौन कौन सा दिख रहा है। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे m दिख रहा है, यहाँ पे भी m दिख रहा है, यहाँ पे s दिख रहा है, यहाँ पे भी s दिख रहा है। अब बोलोगे कि सर इन 2 पासा में कॉमन स्थिति की बात करें ना, तो 2 स्थिति जो है कॉमन, m वाले स्थिति दोनों में कॉमन है और s वाले दोनों में कॉमन है। अब जब 2 पासा में, यानी पासा में जब 2 स्थिति कॉमन दिखे ना, और जो तीसरा स्थिति जो कॉमन नहीं दिखता है, जैसे देखो d का w कॉमन नहीं दिखता है, यानी ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, यानी d का विपरीत w और w का विपरीत d होगा आपका राइट आंसर। और यहाँ पे आपका एग्जामिनर भी पूछ रखा है कि डी का विपरीत फलक बताओ, और डी का विपरीत देखो डब्लू है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न समझना। और जो क्लास को लाइक नहीं की हो भाई, तो सभी प्री स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। समझ रहे हो, बिल्कुल। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है तांबा, पुस्तक और तार। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे चयन करोगे, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाओ। कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तांबा है, और यहाँ पे तार है, यहाँ पे पुस्तक है। अब देखो अगर मैं तार के लिए एक गोला बनाता हूँ, ठीक है, तार के लिए जिसे वायर कहते हैं, तार के लिए एक गोला बनाया। अब देखो यहाँ पे तांबा है। अब देखो जितना भी तार होता है ना, वह सभी तार तांबे का नहीं होता है, यानी कुछ तार जो होता है तांबा का है, यानी तार जो होगा उसका कुछ भाग तांबा का होता है। यानी सभी तार जो होता है तांबा का नहीं होता है, कुछ भी होगा, कुछ का होता है तो कुछ होगा। और जब हम पुस्तक की बात करें ना, तो पुस्तक अलग है, यानी सबसे अलग गोला पुस्तक का बनेगा, क्योंकि पुस्तक ना तो तार से रिलेशन रखता है भाई, ना तो तांबा से। यानी ऐसा आकृति कौन सा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या होगा, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो देखिए अगला पे, तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। करा अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी बताना, यहाँ पे देखो कुछ अल्फ़ा वर्ड दे रखा है।
अब बताना है कि इस रिक्त स्थान के जगह कौन कौन सा यहाँ पे संख्या रखा जाए ताकि यह क्या हो जाए, तो श्रृंखला पूरी हो जाए। तो जब भी इस प्रकार के सीरीज वाले प्रश्न आए ना, तो आप लोग क्या करना, तो पहले आप लोग काउंट करना यहाँ पे कितना अल्फ़ा वर्ड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल अल्फ़ा वर्ड की संख्या 12 है। अब इस 12 को आप लोग गुणनखंड करना, या तो इसे 3 गुने का 4 होगा या फिर 2 गुने का 6 होगा। और कोई तरीका ऐसे गुणनखंड करने का नहीं ना, यानी हमारे कहने का मतलब है ना, या तो आप लोग 3 का छोटा छोटा खंड बनाओ या 2 का छोटा छोटा खंड बनाओ। तो चलो मैं यहाँ पे 3 का छोटा छोटा खंड बनाता हूँ। तो देखो 1 2 3, ठीक है। फिर देखो 1 2 3, फिर 1 2 3 और 1 2 3, 3 के छोटा छोटा खंड बना दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखो जे के बाद क्या होगा, तो देखो हमें पता करना है दूसरे वाले कि दूसरे वाले में क्या भराएगा। तो देखो यहाँ पे दूसरे बारे में पहला जे है, दूसरा में एम है, यानी दूसरे वाले अल्फ़ा वर्ड एम है। तो यहाँ पे हमें एम रख के देखना होगा, यहाँ पे एम रख के देखेंगे। तो जे एम जे, फिर यहाँ पे देखो एम रखते हैं, जे एम जे, फिर देखो जे एम जे, और फिर यहाँ पे जे एम जे, यानी सभी में सही रूप से फिलअप हो गया जे एम जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या भरे भाई, तो पहला में एम भरे, दूसरा में भी हम क्या भरे, तो एम भरे, फिर जे भरे, फिर जे और फिर जे, यानी यहाँ से एम आया, यहाँ से एम जे आया, यहाँ से जे, यहाँ से जे। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, डबल एम और यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ट्रिपल जे। डबल एम कहाँ है, तो डबल एम और ट्रिपल जे, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रिपल जे होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डबल एम और ट्रिपल जे, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ रहे हो, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है, करें निम्नलिखित शब्दों के एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी बताना होगा, यहाँ पे डॉक्टर है, स्वास्थ्य लाभ है, अस्पताल है, घर है, बीमारी है, दवाई की दुकान है। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन का हम चयन करेंगे ताकि इन सभी को एक साथ सही सीरीज में बता सके। तो कैसे पता करेंगे, यानी तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कर सकें। कैसे करेंगे, तो देखो इस तरह से। इसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या होगा भाई, तो देखो सबसे पहले बीमारी, यानी किसी को बीमारी हुआ, ठीक है। अब बीमारी होगा तो वह कहाँ जाएगा भाई, तो वह जाएगा अस्पताल में, यानी कहाँ जाएगा भाई, 3 नंबर के पास, अस्पताल में। अस्पताल में जाने के बाद वह क्या करेगा भाई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, 1 नंबर। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, तो दवाई लिखेगा, तो फिर वह कहाँ जाएगा भाई, तो दवाई की दुकान पे, यानी 6 नंबर। अब दवाई की दुकान पे जाएगा, उसके बाद फिर दवाई खाएगा तो उसे क्या प्राप्त होगा भाई, तो स्वास्थ्य लाभ, यानी ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद वह घर चला जाएगा, यानी 4 नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, 531624, 531624, देखो ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे अक्षर की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे देखो सीरीज वाले प्रश्न दे रखा है, अल्फ़ा वर्ड से सीरीज, और यहाँ पे अगली जोड़ी यानी 2 अल्फ़ा वर्ड पता करना होगा क्या होगा। तो जब भी अल्फ़ा वर्ड से सीरीज आ जाए आप लोग क्या करते हो, तो सबसे पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हो। जैसे देखो एक अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1, बी का 2, डी का 4, ई का कितना होता है भाई 5, जी का 7, एच का कितना होता है भाई 8, जे का कितना होता है, तो जे का यहाँ पे जे का कितना होता है, तो जे का 10 होता है और के का 11 होता है। अब यहाँ पे अगले 2 संख्या आप लोग को अगले 2 अल्फ़ा वर्ड पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो
यहाँ पे अब आप लोग को रिलेशन बनाना होगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से चलता हूँ कि ए से डी पे चलता हूँ, डी से फिर कहाँ चलता हूँ, वहीं जी पे, जी से जे पे और जे से अगले पद पे, तो देखो क्या हमें प्राप्त होता है। जब हम ए से डी पे चलते हैं यानी 1 से 4 पे, तो 1 में प्लस का 3 किया 4, यानी ए से डी पे गया तो प्लस का 3 हुआ। फिर देखो डी से जी पे गया यानी डी का 4 और जी का 7, 4 से 7 पे गया प्लस का 3। फिर देखो जी से जे पे गया, जी का 7 जे का 10, यानी 7 से 10 पे गया प्लस का 3। और जब जे का 10, 10 से अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस का 3 करेंगे। अब जे का 10 और 3 क्या होगा भाई, तो 10 और 3 13, और 13 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन एम का होता है, यानी यहाँ पे एम होगा। क्या होगा, तो एम होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अगर हम बी से ई पे जाते हैं तो बी का 2, ई का 5, यानी 2 से 5 पे गए तो यहाँ भी प्लस का 3। ई से कहाँ पे जाते हैं भाई, तो ई से एच पे जाते हैं, ई का 5 और एच का 8, यानी 5 से 8 पे गए तो यहाँ भी प्लस का 3। और एच से के पे जाते हैं, 8 से 11 पे जाते हैं, यहाँ भी प्लस का 3। तो अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस का 3। अब देखो के का 11 और 11 से हम प्लस का 3 करेंगे तो क्या होगा, 11 प्लस का 3 14, और 14 पे कौन आता है भाई, एन आता है, यानी एम और एन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, जो आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताना कमेंट में क्या होगा। करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे रखा जा सकता है, यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे कौन सी आकृति आएगी। जैसे देखो यहाँ पे एक आकृति बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, तो यहाँ पे कौन वाले ऑप्शन वाले आकृति आएगा ताकि यहाँ पे फिलअप हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप लोग राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और क्लास को लाइक जो अभी तक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।